साल का शॉर्ट नोटिफिकेशन और इसके फॉर्म भरने की शुरुआत करवाने वाली है, जिसमें पद की संख्या लगभग 7700 प्लस रहती है। तो मैं इसमें बता दूं कि जो इसकी आयु होती है, इसमें आयु साथी 18 से 40 वर्ष, मतलब जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आयु 18 से 40 वर्ष, महिला पुरुष दोनों के लिए, पुरुष के लिए भी 18 से 40, महिला के लिए भी 18 से 40। जबकि यदि वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और एससी एसटी या ओबीसी साथी हैं तो 5 वर्ष की अपर एज में 5 वर्ष की अपर एज में छूट भी मिलती है, तो 18 से 45 कह सकते हो। लेखपाल ऐसी वैकेंसी जिसका 12th क्लास के बाद में एक अच्छी सिविल की नौकरी, जिसमें अपने मतलब पोस्टिंग का भी ऐसे नहीं कि आपके दूर दराज के जिलों में आपकी पोस्टिंग है, दूर दराज के इलाकों में आपकी पोस्टिंग है, छुट्टी काम बहुत मतलब एक व्यवस्थित जॉब है, तहसील की नौकरी, अपने हल्के में रहना, अपने इलाके में रहना, आम आदमी की सेवा करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है, जमीन इत्यादि की मापन करना, उनकी हेल्प करना, जाति मूल, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीजों में लेखपाल की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नौकरी है। और प्रमोशन होके कोई कोई तो तहसीलदार लेवल तक भी जाता है, जिसका अच्छा जो कम एज में भर्ती हो जाता है, नहीं तो नायब तहसीलदार तक तो इसमें पहुंचा जा सकता है कोशिश करके। अब आ जाता है इसकी, ये तो होती है इसकी कॉमन योग्यता कि 18 से 40 वर्ष आयु और 5 वर्ष की छूट भी। एक इसमें जो इसकी शैक्षिक योग्यता होती है वो शैक्षिक योग्यता है यूपी लेखपाल की कि अब 12th पास चाहिए, 12th क्लास मतलब इंटरमीडिएट, जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है फॉर्म की लास्ट डेट तक। अब या तो साथी है पैड 2023 से आएगी, या तो जो ज्यादा चांस है पैड 2023 से, जैसे भी जूनियर असिस्टेंट की भी आई है, या तो पैड 2023 के स्कोर से आएगी। इसमें क्या होगा कि जिसके पास पैड 2023 का स्कोर कार्ड है वो लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे, मतलब वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लो जिसके पास पैड 2023 का स्कोर है, वो मान लेता हूं 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 15 लाख बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल। फिर इनमें से इन 15 लाख में से लगभग 7700 का ऐसे मान लो 10 15 20 गुना 1.5-2 लाख बच्चे इसमें से बुलाए जाएंगे, 1.5 लाख के करीब मान लेता हूं। तो इसमें से कट ऑफ लगेगी पैट स्कोर के आधार पर, और फिर आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। एक तो यह है जो 90% चांस है, क्योंकि किसी ने प्रयास नहीं किया, तो एक कॉमन कट ऑफ वाली जो बात थी कि भाई जब इसके फॉर्म आए, जब ये अप्लाई करा रहे हैं तो तभी बता दे कि जिसके इतने मार्क्स हैं वो लोग इसको भरे, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई टोटल पैड 2023 कितनों बच्चों ने दिया, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स इस तरह से हैं। तो अगर ये बता देंगे कि एक कॉमन कट ऑफ है, जिसके इतने प्रतिशत मार्क्स है वो इसमें अप्लाई करे, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है कि अप्लाई करवा लेंगे और फिर ये शांत बैठ जाएंगे, कई महीने बाद एग्जाम के टाइम से कुछ समय पहले ये कट ऑफ निकालेंगे और फिर उनसे मुख्य परीक्षा के लिए, फिर उनसे यहां पर फीस लेकर फिर उनको मुख्य परीक्षा का मौका देंगे। इससे क्या होगा कि ये नहीं पता चलेगा कि कितने बच्चे, बीच के जितने एग्जाम आएंगे पैड 2023 से, सारे बच्चे टॉप स्कोरर उसी को अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में एक को छोड़ के दूसरी में, दूसरी को छोड़कर तीसरी में, मतलब सबके लिए दिक्कतें आ जाएंगी। जो बहुत हाई स्कोरर है उसके लिए तो नहीं कहता, वरना सबको ही नहीं पता होगा कि मेरा होगा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई जूनियर असिस्टेंट का भी भरे, इसको भी भरे, इसमें हो जाएगा छोड़ देगा, हो सकता है लोअर पीसीएस में हो जाए तो लेखपाल को छोड़ देगा। इस वजह से जो फाइनल सिलेक्शन होता है, इस बार भी 8000 वैकेंसी थी, 2000 बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया। अब अनुपूरक परिणाम के लिए बच्चे भटक रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार कोई सुन नहीं रही। तो अब इससे क्या होता है कि वो जो फाइनल है पूरी लिस्ट नहीं भर पाती, या तो कॉमन कट ऑफ हो जाए तो पता होगा भाई इतने बच्चे हैं, चाहे आप 1.5 लाख बुलाओ, 2 लाख बुलाओ, जितने भी हैं, या फिर साथ ही ओपन भर्ती आती जैसे यूपी कांस्टेबल की आई। लेकिन इसके लिए मैंने 100 बार कहा कि इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। अब लास्ट जो भर्ती आई थी लेखपाल की वो पैट 2021 से आई थी, अब पैट 2021 से आई, पैट 2023 से आई, अब पैट 2022 से नहीं आई, तो उनका क्या ऐसी गलती। तो ये सब मतलब सरकारी चीजें हैं,
बच्चे आपस में लड़े कि भाई पैट हमने क्यों दिया, हम पागल थे या ये थे, ये तो कोई बात नहीं बनती है। कॉमन कट ऑफ तुम्हारे लिए भी अच्छी है, कॉमन कट ऑफ हो जाए, ओपन भर्ती आ जाए, ऐसे थोड़ी ना कि तुम उसको नहीं निकाल पाओगे या तुम्हें कोई रोक देगा कि मार्क्स लाने से। तो बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि पैट 2023 से आएगी तो तुम अकेले ही हो, तुम्हारे जैसे 2-2.5 लाख और हैं अच्छे स्कोर वाले, भाई 15-20 लाख में से 2-2.5 लाख तो बैठेंगे ना। तो कहने के मतलब है, तात्पर्य है, चीजें बहुत सारी हैं। तो जैसी भी मुख्य परीक्षा होगी, यदि आप मुख्य परीक्षा का इसका पूरा सिलेबस इत्यादि देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आपको बताऊं, यह साथ ही इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और इसमें लगभग 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ऑफलाइन ये एग्जाम होता है। ये पेपर कैसा है? ऑफलाइन। इतना हार्ड भी नहीं होता, इतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि इसमें बच्चे स्कोरर बैठते हैं, अच्छे स्कोर वाले बच्चे बैठते हैं, इस वजह से इसकी मेरिट लिस्ट अच्छी जाती है। इस बार भी इसकी मेरिट लिस्ट अच्छी जाएगी। हिंदी के 25 क्वेश्चन, गणित के 25, सामान्य ज्ञान जो जी के होता है, इतिहास भूगोल, इसके 25, और एक होता है ग्राम्य समाज एवं विकास, जिसको ग्रामीण परिवेश कहते हैं, इसके 25 क्वेश्चन। 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट का। इसमें सही के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 1/4 नंबर इसमें नेगेटिव हो जाते, कम कर दिए जाते हैं। हिंदी का अगर आप इसमें देखोगे सिलेबस, तो हिंदी का सिलेबस वही जो नॉर्मल सिलेबस है, बस इसमें कुछ लेखन से सवाल आ जाते, जैसे हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी, अपठित गद्यांश। कुछ इसमें चैप्टर जो बाकी में आते हैं कांस्टेबल एसआई में, वो नहीं आते। इसमें ना साहित्य है, ना इतिहास है भाषा वाला, ना कोई पुरस्कार वगैरह, वो सब इसमें नहीं दिया हुआ। गणित में भी 2 प्रकार का है, अंक गणित और सांख्यिकी। अंक गणित और सांख्यिकी और बीज गणित। अंक गणित के टॉपिक है, सांख्यिकी के टॉपिक है, बीज गणित के टॉपिक है। अंक गणित में आप देखोगे वही नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, ये जो ग्राफ टेबल आते हैं, बारंबारता, दंड चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे के सारे, मतलब अंक गणित में भी ऐसा नहीं सारे टॉपिक, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि जैसे टॉपिक है, उन्हीं से सवाल बनते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक मत पढ़ना। जबकि बीज गणित में एलसीएम एचसीएफ नॉर्मल वाला, और जो एलजेब्रा वाला एलसीएफ एचसीएम होता है वो वाला भी, उसमें समीकरण, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल, जो टॉपिक दे रहे हैं इनसे सीधे क्वेश्चन। रेखा गणित में ट्रायंगल संबंधित, पाइथागोरस, ट्रायंगल, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर, चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त, सर्कल वगैरह से, यही सारे के सारे क्वेश्चन बीज गणित में। सामान्य ज्ञान में विज्ञान भी आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, करंट अफेयर, इतिहास, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनसंख्या। इसके अलावा जो दैनिक लेवल के यूपी ट्रिपल जिस तरह के क्वेश्चन पूछती है, वो सारी की सारी चीजें इसमें। साथ ही कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन इसमें यूपी से संबंधित भी होते हैं। फिर इसमें 25 नंबर का आ जाता है ग्रामीण परिवेश, जिसने इस बार भी बच्चों को परेशान किया था। तो ग्रामीण परिवेश बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाते हैं। इसमें ग्राम्य विकास, इसमें उसके टर्म्स वगैरह वैसी थ्योरी नहीं आती, ज्यादातर योजना इसमें पूछी जाती है। ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना, शोध प्रणाली वगैरह से क्वेश्चन नहीं बनते। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित स्वास्थ्य योजना, जैसे भी आयुष्मान भारत इत्यादि चल रही है। ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम योजना से संबंधित, ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो इसका जो सिलेबस है वो आपको गणित का सिलेबस थोड़ा सा अलग, बाकियों से थोड़ा सा हटके, जो ग्राम्य विकास एवं समाज है, ग्राम्य समाज एवं विकास करके जो है, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस। हिंदी इजी आती है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, और जीके भी आपको थोड़ी यूपी ट्रिपल एससी लेवल की, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है। सारे इसमें टॉप स्कोर बैठते हैं, जिसका पेट में 6 स्कोर आता है अगर पेट से होती है। कैसी भी मतलब अच्छे स्टूडेंट बैठते हैं। आज आप किसी एग्जाम में 80% से कम बहुत मतलब सेफ, एकदम सेफ नहीं समझ पाता स्टूडेंट। हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल देख रहे हो काफी कम लगी है, उतनी भी नहीं। फाइनल भी आप देखोगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उतनी नहीं बैठी, पर क्योंकि इसमें अच्छे स्कोरर बच्चे बैठते हैं, और लेखपाल जितने भी अच्छे से अच्छे मतलब बढ़िया पोस्ट मानी जाती है,
इसका बहुत टोरा होता है, मतलब ऐसे मत समझना इसे। तो तैयारी बहुत क्रम से, एक एक सिलेबस को, इसमें फसल संबंधी नहीं है, पर आप फसल, पर्यावरण, मतलब हर चीज का जितना प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूछा गया है, जितना इस बार पूछा गया है, उसको बहुत क्रम से लगाओगे तो आपको इसमें अच्छा स्कोर करने में फायदा मिलेगा। इसमें बिल्कुल अलग अलग टॉपिक किस तरह से, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बस एक बार आप सभी लोग इसमें ये क्लियर हो जाए कि पैड से आएगी तो कॉमन कट ऑफ हो जाए, तो सभी बच्चों का कि भाई किसके, अब ये नहीं पता किसी को मेरे 60 है मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, किसी को नहीं पता मेरे 40 हैं, हाँ 70-75 वाले को तो है कि भाई उसका है। अगर पैट में स्कोर किसी का, इस बार पैट 2023 में किसी के स्कोर 60+ है, तो वो तो कन्फर्म है कि भाई वो हो सकता है 110% उसको इसका मौका मिले, लेकिन फिर भी दिल में है कि यार पता नहीं मिले ना मिले। तो इस सब चीज का एक है कि वो पहले से निकाल दें कि भाई इतने प्रतिशत सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओपन आ जाती है तो कोई टेंशन है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके लिए आप ट्विटर इत्यादि के माध्यम से कम प्रयास करते रहिए। चिट्ठी वगैरह आप मुख्यमंत्री जी को भेज पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसमें सबको प्रयास करने होंगे, एक दो के प्रयास करने से नहीं होगा। और जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस इत्यादि, इसको भी बहुत क्रम से, कि एक बार भर्ती आती है तो ये नहीं कि जब एग्जाम डेट आएगी तभी पढ़ेंगे, तब एग्जाम नहीं निकलेगा। क्रम से लगोगे, चाहे 5 महीने 6 महीने बाद एग्जाम हो, लेकिन क्रम से 6 से पढ़ना कि बढ़िया मार्क्स लाने के लिए 90+ स्कोर की प्लानिंग करके चलना कि भाई मैं ऐसा स्कोर लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी कि जिससे कि मुझे मानसिक तनाव ना झेलना पड़े कि भाई मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा, कट ऑफ के पीछे ना भागना पड़े, मुझे ऐसा स्कोर आ जाए कि मैं निश्चित हो जाऊं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता इसमें सिलेक्शन लेने से। इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, सीधी तहसील में पोस्टिंग, सीधा कमाना स्टार्ट। घर के आसपास जिलों में हो जाती है, कभी कभी अपने जिले में भी। और इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था लेखपाल में, कितने सारे बच्चे, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है 12वीं